नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 1 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और कहीं ना कहीं एक नया महीना शुरू हो गया है, एक नई तारीख है, एक नया दिन है। और एक और अच्छी बात है कि आज शनिवार का दिन है, क्योंकि शनिवार के दिन हम देखते हैं मंडी में डबल मंडी का माहौल हो जाता है। चाहे वो आप किसी भी सेगमेंट की बात कर लो, प्याज की बात कर लो, टमाटर की बात कर लो, आलू की बात कर लो, या हरी सब्जियों की बात कर लो, डबल मंडी का माहौल हो जाता है। तो आज लहसुन में क्या कुछ माहौल है, कैसा बाजार है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए संतोष भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, दर्शकों को और व्यापारी भाइयों को हमारा नमस्कार। और सबको सावन का महीना मुबारक हो और सबको क्या नाम है, भोले भंडारी तरक्की दे। और लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, जितनी भी सब सब्जियां हैं, किसान भाई को सबको सब में मुनाफा मिले, व्यापारी भाइयों को भी काम अच्छा चले। हमारी भोले भंडारी से ही काम है। कहेंगे हर हर महादेव। महादेव भोले भंडारी का महीना सावन चलता जी। है। तो भैया आज कौन सा दिन हो गया सावन का, बताओ। आज सावन का दीपक तीसरा भाई दिन। मेरे साथ तीसरा दिन है। हाँ। और अगर व्यापार के हिसाब से देखा जाए, बात की जाए लहसुन या प्याज की, तो लहसुन में तो कोई फर्क नहीं आया। हम लोग अपनी वीडियो के आपके वीडियो के माध्यम से बोले थे कि देखो क्या अब हो सकता है कि 2-4 रुपए का 19-20 का फर्क आए, लेकिन हमारे हिसाब से दीपक भाई ये देखो आप कि प्याज में भी आपने रिपोर्टिंग की होगी। मैं अभी आया हूँ जी हाँ प्याज अभी, से। हाँ तो इसके पहले 2 दिन 4 दिन पहले 5 दिन पहले सब कह रहे थे कि प्याज में फर्क आएगा थोड़ा बहुत 19-20 सावन से, लेकिन क्या पोजीशन है। आज भाई साहब 1-1.5 रुपए 2-3 दिन में टाइट हो गया। टाइट हो गया ना, तो रुपए 2 रुपए कहने में बढ़ ही गए। यही हाल लहसुन का है। सब कह रहे थे कि सावन में ऐसा हो जाए, देखो ऐसा हम भी कह रहे थे थोड़ा 2-4 रुपए फर्क आएगा, लेकिन बार बार एक 2 ही 4-5 रुपए का, लेकिन कोई असर नहीं है, बल्कि उल्टा अच्छे मालों में मैं तो कह रहा हूँ 5-7 रुपए की तेजी है। बस इतना है कि सभी किसान भाइयों से या व्यापारी भाइयों से हमारी यही कहना है, हम तो यही कहेंगे कि अपने माल को आराम से निकालते रहिए और बेचते रहिए। कोई भाव में कोई न गिरावट है न कमी है, बस हिसाब से एक चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज संतोष भाई गाड़ियां कितनी है मंडी में? आज दीपक भाई देखो, दिल्ली मंडी में टोटल 18 गाड़ी की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी पंजाब की है, 3 गाड़ी हिमाचल की है और 2 गाड़ी रामपुर की है और 2 गाड़ी क्या नाम है चाइना की आई है, आज बाहर बाहर की आई है। देखो जब मैं क्या नाम है किसी भी क्या नाम है व्यापारी भाई को, किसान भाई को मैं कभी भी गलत रिपोर्ट नहीं देता, मैं सही रिपोर्ट दूंगा। 2 गाड़ी आज चाइना से भी आई है, लोग बिका है और 190 रुपए किलो बिका है चाइना। जी। तो इसलिए इससे देखो मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। मैं एक किसी व्यापारी भाई या किसी किसान भाई को गलत संदेश नहीं देना चाहता, लेकिन जो आज चाइना आया है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी और एक नंबर का नाम है लहसुन। चाइना जो है 190 रुपए दिल्ली में बिका और खुले में आके मंडी के अंदर बिका। तो ये थोड़ी सी क्या नाम है खतरे की घंटी है। हाँ लेकिन जो है जैसे देसी लहसुन में है या काटरगोले में है या हिमाचल में भी छोटे लहसुन है या 170-80 के रेंज के, जैसे मान लो 120, 25, 30, 35, 40 के रेंज के, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना। जो अपना मानना है, हिमाचल का लहसुन हो चाहे ये अपने जो 160-65 की रेंज के लहसुन, इनमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ फर्क पड़ना है जो मोटे माल है हाई हिमाचल के, जैसे 210 या 210 रुपए तक पहुंच गए थे, उनमें थोड़ी सी फर्क आ सकता है। अच्छा, ये चाइना वाला क्या भाव बिका जी? 190 रुपए किलो। 190। बहुत बढ़िया क्वालिटी। जी। तो यानी कि जो लोग हिमाचल खरीदने जाते हैं वो इसकी तरफ रुझान कर लेते हैं अपना। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी जो मासाखोर हैं या जो बेचने वाले हैं, जिनको हिमाचल 200-210 रुपये मिल रहा था, वो 190 मिल रहा है। और देखो चाइना थोड़ा साफ सुथरा होता है, क्वालिटी बढ़िया होती है, तो इसलिए लोग लेते हैं। अपना तो मानना यही है कि हम तो पहले भी कह रहे थे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन लालच ऐसी चीज़ है, लोगों को क्या नाम है नहीं ये रोक पाती ना, अंधा कर देती है। अंधा कर देती है। लोग इस पे क्या नाम है रोक भी लगाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब यही कहते हैं, आने आने देना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करोगे, वही बात है ना कि जैसे आदमी वो लालच के चक्कर में। लेकिन हम फिर भी मैं सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को यही कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन में आज भी, अब पहले भी जिस हिसाब से समान भाव थे, आज भी वही भाव है, कोई गिरावट नहीं है। और लहसुन आगे भी इसी से आप संकेत अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे भी बाजार ठीक ही रहेगा। संतोष भाई, मैं एक चीज देखता हूँ कि इतने लोग, कई लोग चाइना बेचते हैं, आप क्यों नहीं बेचते? भाई साहब दीपक भाई ऐसा है, देखिए हम तो न कभी बेचे हैं और न ही आगे बेचेंगे। जी। अपना ये मानना तो ये है कि अपने ही देश का किसान का माल आए, उसको चाहे जितना तेज बेच ले, हमें उसमें संतुष्टि है। दूसरी बात तो एमपी से हो, यूपी से हो, हिमाचल से हो, हर जगह से किसान अपने व्यापारी। पास है। किसान व्यापारी सब भाइयों का माल, अपने देश का ही माल पर्याप्त अपने आता है, अपने पास पूरा पूरा पर्याप्त माल 12 है, महीने जी। 12 महीने माल आता है। हमें जरूरत ही नहीं है दूसरे देश का माल बेचने की।
और दूसरी बात, जरूरत होगी तब भी हम नहीं बेचेंगे, न बेचते हैं न बेचेंगे। सही बात, क्योंकि चाइना ने हमारा कोई साथ नहीं दिया आज तक। दूसरी बात, हमारे हमारे हम लोग जैसे ऐसा हमारा मानना ये होता है कि जो भी तेज बिके मद्दा बिके, अपने देश का माल बिके, उससे अपने किसान भाई को फायदा हो, उसमें ज्यादा अच्छा आता है ना। कि किसी बाहरी माल को बेच के कहना मैंने 2 पैसे फालतू कमाने से कोई फायदा। हम ना भाई साहब दीपक भाई कभी बेचे हैं और ना ही आगे कभी सोचेंगे बेचे। बिल्कुल अपने देश के किसान भाई का फायदा हो। और मैं यही बार बार कहूंगा कि अपने जितने भी किसान हैं अपने देश के, या जो भी दर्शक सुन रहे हैं या व्यापारी हैं, कोई ऐसा फालतू घबराने की जरूरत नहीं है। जो माल है सब सही बिकेगा और आगे भी बाजार ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब बहुत अच्छी आपकी भावना है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज भाव क्या बने हैं जी? पहले कश्मीर से शुरू करना। कश्मीर का लहसुन भाई साहब देखो, नीचे में लगभग 100 रुपए से लेके ऊपर में 130, 35, 40 तक बिक रहा है बढ़िया लहसुन। और बाकी हिमाचल है वो बिक रहा है 100 रुपए से लेके, आज भी बढ़िया लहसुन 190, 200 बिक रहा है, जो बेस्ट क्वालिटी है। और बाकी उसमें 135 वाला भी आ गया, 160 वाला भी। सारा नीचे से सारे लेके नीचे से, नीचे 100 से नीचे कुछ नहीं है। उसके बाद जो अपना ये पंजाब का जी। पंजाब का लहसुन भाई साहब बहुत अच्छा बिक रहा है। देखो जो बात है, पंजाब का लहसुन बिकता है लगभग 70 रुपए से स्टार्टिंग होती है उसकी, 70 रुपए से लेके और ऊपर में क्या नाम है, मान के चलो 160, 65, 70 तक बढ़िया। और ये जो शंकर है जी। शंकर लहसुन बिक रहा है भाई साहब, ये मान के चलो 70 रुपए से लेके ऊपर में 130, 40 तक बढ़िया। और ये जो काटरगोला आता है रामपुर का जी। रामपुर का अगर बढ़िया बीज वाले का मतलब का लहसुन है, बहुत बढ़िया प्योर काटरगोला है, 160, 65, 170 तक भी लोग बताते हैं बिकता है। वैसे 150 मान चलो, 150, 60 रुपए। बाकी छिपा कोटा की बात करें जी। छिपा कोटा की मान के चलो आप 70 रुपए से लेके वही 140, 30, 35 ऐसे सेम पोजीशन है भैया। तो भाई साहब ये बताओ, आज जो है छोटी गाड़ियाँ कितनी है? छोटी गाड़ियाँ लगभग 8 गाड़ी छोटी है, 10 गाड़ी लगभग करीब बड़ी बड़ी है। टोटल 18 गाड़ी की दिल्ली मंडी में आवक है। बिक्री ठीक है। पंजाब का माल तो जितना आता है वो सारा बिकना है, उसको तो आप गिनती में ले ही नहीं सकते। जैसे मान लो उसी प्रेजेंट उसी दिन गिनती करोगे, उसमें बैलेंस एक कट्टा भी नहीं बचना है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी देखो क्या नाम है, अपने ही देश के तो पंजाब के भी किसान ला रहे हैं ना, अच्छा क्या नाम है, 70 रुपए से 160, 70 रुपए तक उनको मिल रहा है। तो इसलिए क्या नाम, बहुत अच्छी खुशी वाली बात है ना भाई साहब, अपने ही किसान अपने देश के किसानों को मिले, बहुत अच्छी बात है। मान लो अगर वो चाइना वाले 190 बिक रहा है, 10-20 रुपए के लालच में लोग पता नहीं कैसे अपना वो ईमान खोते हैं। हम तो यही कहते हैं कि अपने देश के किसान भाइयों का लहसुन आना चाहिए, वो व्यापारी के थ्रू आए चाहे किसी के थ्रू आए, अपने ही देश में ही पैसा अपना रहना चाहिए। हम तो यही सब व्यापारी भाइयों से और किसान भाइयों से यही कहेंगे, अगर उनके पास माल है तो माल को धीरे धीरे निकालते रहिए। 3-4 महीने का समय है और बढ़िया माल का नाम है, चाहे हल्का माल तो बिल्कुल ना रोके, लेकिन आने वाले समय में भी जो मेरा मानना है, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों तक, व्यापारी भाइयों तक, देखो मैं ज़्यादा दूरदर्शी तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अपना मतलब समझ में आ रही है, सभी व्यापारी भाइयों से भी और किसानों से भी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब सावन के महीने में लहसुन का फर्क नहीं आया, तो आने वाले समय में लहसुन के संकेत बहुत अच्छे हैं। और हो सकता है कि जो किसान भाई या व्यापारी भाई सोच रहा है, उसके सोच के मुताबिक ही लहसुन बिकेगा। उससे अच्छा भी बिक उससे सकता है अच्छा भी जी। बिक सकता है, बिल्कुल बिक सकता है। मैं तो एकदम करेक्ट परफेक्ट ये नहीं कह सकता भाई इतने क्या रेट में कोई रखूं, क्योंकि वो गलत रेट रखना क्या वो ना, लोग समझ हाँ, जाएंगे जिनके कोई दिमाग। जैसे 2 साल पहले हो गया, 3 साढ़े 3, तो भाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन आने उसमें बड़ा वाले नुकसान समय हुआ जी। उसमें नुकसान हुआ। लेकिन आने वाले समय में भी लहसुन क्या नाम है, जो किसान भाइयों ने व्यापारी भाई सोच रखा है, उससे अच्छा ही बिकेगा, कोई अच्छा दिक्कत जी। नहीं। हाँ जी, और अपना मानना ही है। उसके पीछे कारण एक तो देखो सावन उसका में भी उसका संकेत मिल कारण रहे हैं। ये है कि देखो मेरा जो अभी हम जो कंडीशन देख रहे हैं, सावन के महीने में भी ज्यादा कोई नहीं फर्क पड़ा। आज भी पंजाब का लहसुन 100 बढ़िया देसी जो लहसुन होते हैं पंजाब के, वो 170, 75 तक बिक रहा है। 160 रुपए, 65 रुपए, 115-20 का तो स्टार्टिंग समझ लो होती है, मान लो ठीक ठाक लहसुन से। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि अगर मान लो कुछ हल्के बताते हैं कि कई जगह पे माल हल्के हो गए हैं, तो आने वाले भी 3-4 महीने का पूरा समय है, तो बहुत अच्छा लहसुन बिकेगा, मन मुताबिक लहसुन बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस अच्छा ये है जी। कि लहसुन क्या नाम निकालते है, रहो निकालते रहे धीरे धीरे, कोई मतलब ऐसा नहीं कि इकट्ठा ही एक ही बार में निकाले। जी। अच्छा भाई साहब, ऊटी का लहसुन। ऊटी तो बहुत कम आता है, अब तो G2 आता है। ऊटी तो जैसे अब थोड़ा हल्का हो गया ना ऊटी में, अब ऊटी तो बहुत कम ही आता है, और जिसके पास आता है तो वो बिहारी ब्रांड होता है। बाकी बढ़िया तो अब G2 आता है, और देसी है, काटरगोला, ये सब बिक रहा है, शंकर है, सब बिक रहा है भाई। और आपसे मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारी बात जाए, मैं तो खास करके गवर्नमेंट से मैं तो यही अपील करूँगा कि जितने भी ये 40-50 कंटेनर आते हैं अपने देश में, इस पे, प्रतिदिन आते हैं जी। हाँ अब सुना तो हमने एक हफ्ते में 10 दिन जो भी आते हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए भाई साहब। क्योंकि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने किसानों के चेहरे की तरफ देखें और उनका ध्यान दें। मैं तो यही अपील करूंगा भाई, रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से तक भी, अगर आपके
चैनल के माध्यम से जो भी बात सुन रहे हैं अगर वो पहुंच सकती है तो यही है। और सबको यही कहना मैं अपील करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को भी इस पे रोक लगाना चाहिए ताकि अपने ही देश का माल अच्छा बिके और अपने ही देश के किसानों का भला हो। बस अब व्यापारी को क्या करना चाहिए इस समय? व्यापारी को दीपक भाई देखो, व्यापारी तो आजकल सब हर आदमी समझदार है, मैं किसी को ज़्यादा सलाह नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर अपने थोड़े बहुत अनुभव के हिसाब से ये ज़रूर सलाह दूंगा कि इस जैसे मैं अभी मान लो मैं बोल रहा हूँ कि बाज़ार बहुत बढ़िया है और वाकई में बाज़ार बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो एक्स्ट्रा खरीद के रख लें, ये कभी नहीं सलाह दूंगा। खरीदते रहें, बेचते रहें, मुनाफा उसको लेते रहें। ये मैं अब इन भाव में कभी नहीं कहूँगा कि आप इन भाव में खरीद के स्टॉक करें। तो बस हमारा यही कहना है, किसान भाइयों को सलाह है या व्यापारी भाइयों को कि आराम से लहसुन बेचते रहो। और जी, तो भैया कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश ये मान लें कि ये सब आने के बावजूद भी हमारे देश का बाजार नहीं टूटा। नहीं चाइना का माल। टूटेगा भाई साहब, अपना देश एक नंबर का यार, अपने देश के किसान है, पूरे वर्ल्ड में लहसुन कब कुछ नहीं होना है और अच्छा लहसुन बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं। आलू प्याज लहसुन सब अपने किसान भाइयों का बिकेगा। हम तो लहसुन के साथ साथ सबकी कामना करते हैं भाई, चाहे प्याज हो चाहे क्योंकि सबका फायदा होना चाहिए। सबका फायदा होगा, अपने देश का किसान खुशहाल रहेगा तो बिल्कुल। पूरा देश खुशहाल रहेगा, उन्हीं से सारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है संतोष भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का कॉन्टैक्ट नाम। नंबर भाई साहब 8700610884 और फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं, ये संतोष भाई साहब का कार्ड है जी, आप इनको संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।